हाथ my को ऊपर Master. उठाएं, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, जैसे हैं वैसे ही खड़े रहें। वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पप्पा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। जानते हो, जब आप यीशु के नाम से आते हो तो आपको सिर्फ यीशु ही मिलता है। जब आप किसी सेवक के नाम पे आते हो तो आपको यीशु नहीं मिलता। पीछे बैनर पे डैनियल राज आपने मात्र नाम और फोटो डाला है, लेकिन ये मीटिंग डैनियल राज की नहीं है, ये मीटिंग यीशु की है। आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी नजर सिर्फ यीशु पर हो। हम जितने मंच पे खड़े हैं प्रभु के दास, हम सब आपकी तरह हड्डी मांस के इंसान हैं। हम में ऐसी कोई खासियत नहीं है। इज्जत तो इसलिए मिली क्योंकि एक नाम जुड़ गया और वो है यीशु। अदरवाइज हम और आप एक समान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग खड़े हैं आंखें खुले रखकर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी नजर सिर्फ एक व्यक्ति, उसका नाम है यीशु, उस पर डालिए। और मुझे पता है कि परमेश्वर इस जमीन पर नांदेड़ के इस जमीन पे अद्भुत काम करने जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आया हूं, इसलिए क्योंकि उसकी योजना है। और परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और वो जानता है जो यहाँ अभी मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्या हैं, इसको ध्यान से सुनने जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आंखों को बंद रखकर। एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस है, लूका 5वां अध्याय में, उस व्यक्ति को यीशु का सामना हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकाउंटर। उसका जब यीशु से सामना हुआ तो यीशु ने उसको पहला शब्द कहा, मुझे तेरी बोट चाहिए, नाव। पतरस ने कहा, जब तक मैं जाल धो रहा हूं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है वो रात, यानी कि सुबह की पहले की रात, यीशु से मिलने से पहले की रात, पतरस ने अपने बोट में बहुत सारी मेहनत करी कि मुझे कुछ तो इसमें मिल जाए। उसको नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि अगर रात को उसको कुछ मिल गया होता तो सुबह यीशु को वो नहीं पाता, क्योंकि यीशु ढूंढ रहा था ऐसी खाली बोट। यीशु ढूंढ रहा था ऐसा एक व्यक्ति जिसके जीवन में मैं बैठकर बात कर सकूं। और मुझे नहीं पता यहां कौन ऐसा आया है जिसका जीवन किसी चीज से अभी खाली है। और मैं आपको बता दूं कि आपने पूरी 10, 15, 20 साल अगर वो खाली बोट को लेके चले हैं, एक अच्छी खबर है कि आपकी सुबह आ चुकी है। आपकी सुबह आ चुकी है। आपकी सुबह आ चुकी है। अगर आप ताली बजा रहे हैं तो प्रभु के लिए बजाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी। दोनों हाथ को उठाकर यीशु को महिमा, यीशु को महिमा। सिर्फ वो अकेले योग्य है हर एक महिमा और आदर के। वो अकेला योग्य है। जैसे आप खड़े हैं, थोड़ी देर और खड़े रहें। जब यीशु ने कहा, आज वो तुझे दूंगा जो तू पूरी रात मेहनत कर रहा था, उसने कहा, प्रभु मुझे माफ करिए, जो चीज आप बोल रहे हैं वो मैं पहले कर चुका हूं। यीशु ने कहा, तेरे तरीके से, अब मेरे तरीके से। यहां कुछ लोग खड़े हैं, हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाया और आपको पता है कि आपने कितनी बड़ी फेलियर का सामना किया, लेकिन आज दोपहर यहां पर आपको यीशु अपने तरीके से आपकी जिंदगी को चलाने के लिए मांग रहा है। जो रात में नहीं हुआ वो मात्र कुछ मिनटों में हो गया। उसकी बोट मछलियों से तो भरी, उसके दोस्तों की बोट मछलियों से भरी। मैं कहता हूं अगर वहां पर टाइटैनिक तरह अगर बड़ी जहाज होती तो वो भी भर जाती, लेकिन मछलियां जाल से खत्म नहीं होती, नहीं होती। ये है यीशु का तरीका, ये है यीशु का तरीका, ये है उसका तरीका आपके जीवन में काम करने का, आपके जीवन में काम करने का।
ना अब इसको सुनिए, ये आखिरी है, उसके बाद में मैं आपको बिठाऊंगा। आंखें बंद रख के सुनना। जिस चीज को वो पूरी रात, कम से कम 12 घंटा होते हैं रात में, जिस चीज को पूरे 12 घंटा मेहनत कर कर तरीके के साथ में कैसे जाल डालना है, सारी टेक्नीशियंस, सारे स्ट्रैटेजीज जब फेल हो गए और सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो सब हो गया जो 12 घंटे भी नहीं हुआ। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? उससे कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल। पतरस की जगह अगर मैं होता तो मैं यीशु को कहता, प्रभु जब मुझे देना ही नहीं था तो फिर मेरी जाल में मछली डाली क्यों? तो यीशु कहता है, बेटा मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि मैंने तुझे मछली तेरे लिए नहीं दिया है, मैंने तुझे ये तरीका बताया है कि कैसे तू नांदेड़ में जो लाखों मछलियां आत्मा के तौर पे है, तुझे उसको कैसे पकड़ना है। इसलिए यीशु ने कहा तू मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। आज की मीटिंग में, आज की सभा में यहां बहुत सारे बोट भरने जा रहे हैं। जितने पास्टर्स, जितने प्रभु के दास यहां खड़े हैं, आपकी मिनिस्ट्री में एक बड़ी भीड़ यीशु के नाम पे आने जा रही है, आने जा रही है, आने जा रही है, आने जा रही है। मेरी प्रार्थना है आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, आपके जितने भी कलीसियाएं हैं, आप जितने प्रभु के लोग, जवान बच्चे, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर आपके जिंदगी में कभी 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 उसके आने के बाद बोट खाली नहीं रहे, ये मेरी प्रार्थना है। जब तक यीशु नहीं था बोट खाली है, समझ में आता है। जब तक यीशु नहीं था बिजनेस नहीं चल रहा था, समझ में आता है। जब तक यीशु नहीं था नौकरी नहीं मिल रही थी, समझ में आता है। जब तक यीशु नहीं था जादू टोना, विचक्राफ्ट, भूत की बातें, चुड़ैल की बातें, घर में पनवती, तमाम चीजों की बातें, ये सब होता था, समझ में आता है। लेकिन जिस दिन यीशु आ गया ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आमीन। ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, यानी मैं डैनियल राज, इसको 25 साल से जी रहा हूं, इसको 25 साल से जी रहा हूं। अगर वो मेरे साथ कर सकता है वो आपके साथ कर सकता है। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और एक समर्पण करें। प्रभु मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। स्वामी इस हॉल के अंदर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जब आराधना हो रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति यहां आ चुकी है। डैनियल राज के आने से, किसी व्यक्ति के आने से नहीं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपको प्यार करके लेकर आता है। यहां उपस्थित हर व्यक्ति महत्व का है, हर व्यक्ति महत्व का है। जो इस वक्त में YouTube पे मुझे सुनने वाले हैं, मैं उन तक को कहना चाहता हूं, आप सब यीशु की नजर में महत्वपूर्ण है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपकी हिंदी, आपकी मराठी, आपका इंग्लिश, आपकी जो भी भाषा है, मुंह खोलिए और प्रभु से एक ही बात करिए। बोलो प्रभु मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। कमान, मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू करिए। जितने प्रभु के दास हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मैं तुझे सुनने आया हूं, मैं तुझे सुनने आया हूं। यीशु मैं तुझे सुनने आया हूं, मैं आपको सुनने आया हूं राजा, मैं आपको सुनने आया हूं, मैं आपको सुनने आया हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कमान कमान, चुप नहीं रहिए, चुप मत रहिए। यीशु का नाम आपकी जबान पे आने दीजिए, यीशु का नाम आपकी जबान पे आने दीजिए, यीशु का नाम आपकी जबान पे आने दीजिए। वो ठीक आपके बीच में अभी यहाँ है, वो ठीक आपके अंदर अभी यहाँ है, वो ठीक आपके बगल में खड़ा है और वो आपको छूना मांग रहा है, वो आपके जीवन को बदलना चाह रहा है। रात का 12 घंटा खत्म होने जा रहा है, रात का 12 घंटा खत्म होने जा रहा है और आपकी सुबह यीशु के लिए तैयार होने जा रही है, यीशु के लिए तैयार होने जा रही है, यीशु के लिए तैयार होने जा रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पप्पा, थैंक यू मास्टर, थैंक यू डैडी। परमेश्वर आपको धन्यवाद, यीशु आपको धन्यवाद, यीशु आपको धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये विनती करता है प्रभु जी, ये मंच मेरे लिए नहीं है, ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है, ये मंच आपका है, ये मीटिंग आपकी है, ये आपको सुनने आए हैं, मुझे नहीं प्रभु। और इसलिए मैं विनती करता हूं परमेश्वर पिता, आप ही बात करिए, आप ही बात करिए। आपका सेवक होने के चलते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितनी गड़बड़ी यहां है, अगर यहां पर कोई ऐसी स्पिरिट है, मैं यीशु के नाम से अभी उसे डांटता हूं,
मैं कहता हूं कि यह हॉल को छोड़कर चले जाए। अगर किसी बहन में, किसी भाई में ऐसी कोई भी आत्मा है जो यीशु की ओर से नहीं है, मैं उस हर आत्मा को यीशु के नाम से यहां निकल जाने की हुक्म देता हूं। मैं विनती करता हूं, लाइट हो या साउंड हो प्रभु, हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाए। और जब हम बात करते हैं प्रभु जी, अपने लोगों की आत्मिक आंखों को, खानों को खोलिए प्रभु, क्योंकि बुद्धि होना जरूरी है तेरे वचन को समझने के लिए। वो बुद्धि दीजिए प्रभु, जैसे आपने चेलों की बुद्धि खोली, वैसे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यहां अपने बच्चों की आप बुद्धि खोलिए प्रभु, ताकि सत्य को जान सके, सुन सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली, दोनों हाथ उठाकर। वाह, आप सब बैठ सकते हैं। और जी प्रभु के दास, आप लोग भी बैठ सकते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा स्पीकर को इधर घुमा सकते हैं, या इसका मॉनिटर बढ़ा दीजिए। ना 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 ना, बस बस बस, या हल्का सा मॉनिटर दे दीजिए। नहीं, वो छुप गया है। मुझे ये क्या कहते हैं, ऑक्टोपैड चाहिए यहाँ रखने के लिए। सभी परमेश्वर के दास लोग स्टेज पर आइए। वाह जी, सभी परमेश्वर के दास लोग को मैं विनती करता हूं कि स्टेज पर आइए। उनके लिए इधर जगह तैयार किया है। मैं सिस्टर मरिया को विनती करता हूं कि स्टेज पर आके डैनियल राज का स्वागत करेंगे उनके हाथ से। जी, चेयर पीछे लीजिए ताकि आगे बैठने के लिए जगह पॉज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तैयार हो सके। एक भाई जो वचन पढ़ सके, रमेश भाई शायद पढ़ेंगे, या फिर कोई भी एक भाई वचन पढ़ सके। कौन करेंगे? कोई भी प्रभु के दास। मराठी चलेगा, अगर हिंदी है तो और भी अच्छा है। ठीक है, मैं मराठी के साथ मैनेज करूँगा ना। भैया मैं स्टार्ट करूँ? अच्छा, आपके पास हिंदी है, वेरी गुड। तो एक मराठी रहने दो और एक हिंदी, है ना, जब जब ठीक लगे। रमेश भाई हम स्टार्ट करें? ओके जी। सबसे पहले एक अच्छी ताली यीशु के लिए। बस बस बस, ठीक से सुनिए, मैंने कहा अच्छी ताली यीशु के लिए, आपने ठीक से नहीं सुना। बस बस, अच्छा ताली बजाते बजाते शोर भी तो कर सकते थे ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, टाइमिंग पे। अरे वाह, क्या बात है, वंडरफुल। ना वापस मैं मौका देता हूं, याद रखो यीशु के लिए ताली बज रही है, नेता के लिए, अभिनेता के लिए नहीं बज रही है, आमीन। तो वापस मैं एट द काउंट ऑफ 3 1 2 3 बोलूंगा। जितनी आप ताली बजा सकते हैं, चीख सकते हैं, शोर कर सकते हैं, करिए, क्योंकि ये जिंदों की निशानी है। किसकी निशानी है? जिंदों यानी जीवितों की निशानी। 1 2 3 गो। क्या बात, हाँ हाँ हाँ, जी जी, क्या बात, वंडरफुल। मुझे बेहद बेहद खुशी है कि काफ़ी समय के बाद इस बहन की वजह से, यानी सिस्टर मारिया की वजह से, सिस्टर मारिया मतलब ये बहन, क्योंकि मेरी भी पत्नी का नाम मारिया है, क्योंकि यहाँ पे जो YouTube पे लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी का नाम मारिया है, तो ये लोग सोचेंगे कि पास्टर डैनियल आप अपनी पत्नी को सिस्टर क्यों बुला रहे। अब उनको कौन समझाए कि यहाँ पे भी और भी तो मारिया हो सकती है। तो इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि ये बहन यानी सिस्टर मारिया की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे नहीं पता मैं तो यहाँ हूँ, वो कहाँ है, शायद आ रही हैं, और जब वो आ जाएंगी तो
मुलाकात होगी। और दूसरा, रमेश भाई सिर्फ वहाँ से ऐसा इशारा कर दीजिए, ये वो भाई हैं जिसने मुझे फर्स्ट टाइम पहली बार पास्टर बेंजामिन दुप्ते के चैनल से आपके साथ तब मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद तो काफ़ी जारी है। आमीन। सो रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑफ कोर्स मिसेस रमेश, मतलब आप लोग जो परिवार के लोग हैं, उनके जो भाई लोग हैं, सबका मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छे दिल, अच्छा हृदय मेरे प्रति रखा है। आमीन। ठीक है, ठीक है। मैं दो चीज़ पहले बता देता हूँ कि किसी से मत डरो। पूछो क्यों? क्योंकि जिससे सब डरते वो अपना बाप है। लगता है ऊपर से गया। मैं वापस कहता हूं, किसी से मत डरो, जिनसे सब डरते हैं वो हमारा बाप है और अपने बाप का नाम यीशु है। दूसरी बात, जी जी बस थोड़ा वक्त लेट कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार टाइमिंग पे आ जाना। दूसरा चीज, मोदी साहब फिर से जीत गए, 5 साल तक फिर से राज करेंगे, टोटल हो जाएंगे 10। ओके, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर वो फिर से जीतते हैं, लेकिन मोदी साहब ने एक चीज आप पर, मुझ पर अभी तक लागू नहीं करी है, और वो यह है कि ताली बजाने पे, आमीन और हालेलुया बोलने पे जीएसटी नहीं है। जी, तो अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो कहता है कि अगर हमने जरा भी कुछ भी किया तो सीधा जीएसटी लगेगा, आपका ये पूरा जोन जीएसटी केंद्र मुक्त है। सही बात है। हाँ, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। आमीन ना। मुझे बेहद खुशी है आपके शहर आकर आपके बीच में अद्भुत बातों को रखने के लिए। जो मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं इसी पृथ्वी का वासी हूँ, हड्डी मांस का इंसान हूँ। लगता है ऊपर से गया, कोई बात नहीं। साथ ही साथ मैं 25 साल से सेवा में हूँ, 25 से ज़्यादा हो गए, खैर मैं 25 साल से सेवा में हूँ और 25 साल से एक पत्नी का पति हूँ। जी, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं। पत्नी के लिए पति एक है, पति के लिए पत्नी एक है, लेकिन दोनों के लिए 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 11 साल का है, बेटी 23 साल की है। पत्नी की उम्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब अगर पत्नी की उम्र बता दिया मेरा पता चल जाएगा। अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल राज आप ही हैं। जी हाँ, थोड़ा सा चेंज किया हूँ। आप जो पीछे फोटो में देख रहे हैं वैसा नहीं हूँ, आप थोड़ा चेंज किया हो। अगर किसी को पूछना है कि क्यों चेंज किया है तो पूछ सकता है। मेरी मर्जी, तेरा क्या है। मजाक कर रहा। मुझे ठीक लगा। मुझे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल आपने किसी के दबाव में आकर तो नहीं चेंज किया? मैंने बोला मेरी बाप की नहीं सुनता, उसकी क्या सुनो। अब मेरे साथ में जी ना, मुझे इस वक्त आपके बीच में कुछ चीजें रखनी है। उसके पहले मैं चाहता हूं कि जितने प्रभु के दास यहां बैठे हैं इन सब के लिए एक बार ताली हो जाए। जी ना, मुझे नहीं पता कि मेरा प्रचार YouTube पे आप लोग कितने लोग सुनते हैं, मुझे नहीं पता। कुछ लोग सुनते हैं, थैंक यू भैया। जो नहीं सुनते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, मुझे YouTube से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपको मेरे मैसेजेस उसके माध्यम से सुनने हैं, जो कि अच्छा तरीका है, आप लोग सुन सकते हैं। आमीन। नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ में। लेकिन मैंने क्यों कहा, मैं आपको जल्दी से बताता हूं, क्योंकि मैं एक भी प्रचार जो अभी तक किया हूं उसमें से नहीं करूंगा। मैं इस वक्त में जो प्रचार कर रहा हूं वो फर्स्ट टाइम, प्रभु मेरा गवाह है, फर्स्ट टाइम। जी जी, बस फर्स्ट टाइम, पहली बार। अगर मैं झूठ हूं तो 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी झूठ को पकड़ लेंगे। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, मैंने अभी तक इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम अभी रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे पास्टर जी ने पूछा आपकी रात की नींद कैसी थी, तो मैंने उनको सुबह तो अलग जवाब दिया, लेकिन अभी वो मेरे साथ थे कम से कम 1.5 घंटा। मैंने उनको बताया कि मेरी कल की रात कैसी थी। मैं रात को ठीक 12 बजे मेरा सर तकिए पे पड़ा, समझ में आ गया, ठपाक। रात के 12 बजे मेरा सर तकिए पे पड़ा, लेकिन मैं सुबह 5 बजे सोया। ओह सॉरी, मैं सुबह
5 बजे सोए। दीजिए सर, रख दीजिए यहाँ पे, थैंक यू। अब आप पूछोगे आप 5 बजे क्यों सोए? बड़े ध्यान से सुनना। मैं कम से कम 5 घंटा आपके शहर के लिए प्रार्थना करते हुए, वो भी आंसुओं में, वेट, नहीं चाहिए, थैंक यू, नहीं चाहिए। जितने मंच पे प्रभु के दास बैठे हैं, मैं उनके लिए भी बताता हूँ कि मुझे कम से कम 5 घंटे उस कमरे के अंदर जहाँ मैं रुका हूँ, परमेश्वर ने आप सबके लिए एक संदेश दिया है। और वह संदेश जब मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जी जल्दी से सेटल कर लीजिए, मैं जो संदेश यहाँ से दे रहा हूँ, मुझे देखिए प्लीज़, मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ओके? किसी को रिकॉर्ड करना है आप कर सकते हैं, किसी को अभी फेसबुक पे लाइव जाना है आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जो कि बाहर के जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको तकलीफ हो जाए। मैं बहुत बैलेंस में रहूँगा। सब ठीक है? अगर किसी को अपने फोन में वॉइस रिकॉर्ड करना है, आपको उसकी छूट है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संदेश है, जब आप सुन रहे होंगे तो आपको खुद को एहसास होगा काश हमने रिकॉर्ड कर लिया होता। और जितने प्रभु के दास ऊपर बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, अगर आपको लगता है आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं जहां सही हूं, मेरा शब्द सुन लीजिए, मैं जहां सही हूं वहां साथ दीजिए, और जहां गलत हूं मेरा साथ मत दीजिए। ये मीटिंग 1 दिन की है, शायद 2 सेशन में बात करूंगा, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। आमीन। मैं अगर मेरी कुछ चीजें आपको सुधार नहीं सकती तो 1 दिन की मीटिंग बिगाड़ क्या सकती है? लगता है ऊपर से गया, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहे। मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। मराठी में हमारे बीच में एक भाई हैं, प्रभु के दास हैं, वो पढ़ेंगे, और हिंदी में सर आप पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं मेरा जो आज का विषय है, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मुंबई, नागपुर, पूना, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आपका मॉरिशस, फिर आपका इटली, फिर आपका नेपाल, ये जितने भी सुनते हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है वे 9 कहां गए। मेरा आज का टॉपिक है कि वे 9 कहां गए। Where are the 9s? वो 9 कहां गए? कैसे भैया? वो 9 कहां गए? रिपीट कर सकते हैं? मेरे साथ बोलिए, वे 9 कहां गए? Yes. अगर किसी ने पूछा कि मुंबई से जो प्रभु के दास आए थे, यानी मैं, उन्होंने क्या प्रचार किया, तो उनको यही कहिएगा कि वे 9 कहां गए। और यही सवाल, पास्टर जी आप लोग तैयार हैं? यही सवाल यीशु ने एक व्यक्ति से पूछा कि वे 9 कहां गए। आप लोग तैयार हैं? आइए पढ़ते हैं। लूका, बहुत इजी है। लूका 17:17, सिंपल। लूका 17:17, लूक 17:17, लूका 17:17। और मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लूका 17:17। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? वापस पढ़ना सर, पंच डाल के पढ़ना। इस पर यीशु ने कहा, जी, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? हाँ, वापस से पढ़िएगा सर। इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? 1 मिनट, क्या वे 10 यानी कि 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, आगे। तो फिर वे 9 कहाँ है? फिर वो 9 कहाँ है? मराठी जी। तेव्हा येशूने म्हटले, जी, 10चे 10 शुद्ध झाले होते ना, जी, मग 9 जण कोठे आहेत? वापस। तेव्हा येशूने म्हटले, 10चे 10 शुद्ध झाले होते ना, मग 9 जण कोठे आहेत? ये इतना बोलना लास्ट वाला, मंग 9 जण कोठे आहेत? मंग 9 जन कुठे आहे? सब लोग एक साथ मराठी में, कुठे आहे ना। मैं वापस कहता हूं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट और कर देता हूं, बहुत इमरजेंसी कॉल है तो ही उठना, अगर इमरजेंसी कॉल नहीं है तो कट कर देना, ठीक है? सब लोग ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि जितने मंच पे प्रभु के दास बैठे हैं वो, और जितने नीचे आप लोग बैठे हैं वो, मेरा साथ दीजिए जब मैं कुछ पूछता हूं। हाथ उठाकर बता सकते हैं? मैं रिपीट करता हूं, मेरा साथ दीजिए जब मैं कुछ पूछता हूं। क्या यीशु
वाह, मजा आएगा। क्या यीशु को गुस्सा आता था? रिपीट करता हूं, क्या यीशु को गुस्सा आता था? आता था। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, क्या यीशु को गुस्सा आता था? तो आपको पता है जवाब है यस। क्या यीशु प्यार करते थे? जवाब है यस। क्या यीशु डांटते थे? जवाब है यस। क्या यीशु पीठ थपथपाकर शाबाशी देते थे? यस। क्या यीशु मसीह ऐसा उंगली कर कर कहते थे तुम, डांटता था? यस। अगर ये सब कुछ सही है, जो कि मैं भी कहता हूं सही है, यहां पे जब यीशु ने पूछा वे 9 कहां हैं, तो यीशु का बोलने का टोन कैसा था? प्यार से बोल रहे थे या डांट के पूछ रहे थे? या फिर तीसरा एक तड़प थी। पहला डांट के पूछ रहे हैं, दूसरा प्यार से पूछ रहे हैं, या तीसरा तड़प थी। तड़प क्या है? कम ऑन, सेवक लोग बात करना है, बाकी लोग भी बात करना है, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी सुना है। जी जी जी। उनको अच्छा करे, और परमेश्वर चाहते थे कि ये मेरा साक्ष्य बने और लोगों को सुसमाचार सुनाए। यस, लेकिन वो टोन कैसा था? वो 9 कहां है? मराठी में पूछा आपने, मराठी में वापस बोली, मुझे तकलीफ है। मांगते नहीं, ऐसी बोलिए, मांगते कुठे आहे। ये प्यार था या गुस्से में बोले, या एक तड़प थी? एक तड़प थी। एक तड़प थी। जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि आप और मैं भी जब संसार में थे, यीशु मसीह ने, बच्चों को बिठाइए प्लीज, प्लीज प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। हाँ, बच्चों को शाम बिठाइए। जब आप और मैं इस दुनिया में थे तो हम भी कहीं पर थे, और जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना बंद कर देते हैं, तो इस तड़प के साथ यीशु पूछता है मेरी अनीता कहाँ है? मेरी सुनीता कहाँ है? वो अनिल कहाँ है? वो सुनील कहाँ है? वो राकेश और मुकेश और वो दिनेश कहाँ है? वो बहन, वो भाई कहाँ है जिसको मैंने पहले चंगाई दिया था? वो 9 कहाँ है? सीधा। तो यीशु की तड़प, वापस बोलेंगे, यीशु की तड़प, यीशु की बेचैनी थी। मैंने प्रभु से पूछा, कल की रात की बात कर रहा हूं, कम से कम 5 घंटा। मैं कहता हूं कि याकूब यीशु मसीह का, परमेश्वर यहोवा का पैर पकड़ा, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मैंने कहा परमेश्वर नांदेड़ में क्या बात करना है, मुझे मैसेज दे। यीशु मसीह ने कहा बेटा, मैं जब तू दोपहर को बात करेगा यही पूछना वो 9 कहाँ हैं। और मैंने यीशु की, पवित्र आत्मा की वो तड़प को महसूस किया। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं रोया, मैं नहीं बोलता। मेरे जितने यूट्यूब पे देखते हैं, कभी नहीं बोला मैं रोया। लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आपके शहर के लिए मैं रोया। कम से कम 5 घंटा मैं रोया। मैंने प्रभु से कहा परमेश्वर, मैं रात में थका हूँ, मैं फ्लाइट का ट्रैवल करके आया हूँ, मुझे थोड़ा सा नींद चाहिए। और जब शहर चेंज होता है, होटल चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो थोड़ी सी नींद आने में तकलीफ होती है। मैंने कहा प्रभु मुझे थोड़ा सुकून की नींद दीजिए, क्योंकि सुबह मारिया बहन का प्रोग्राम है, उसमें मुझे जाना है। और मैंने अपना सर तकिए पे मारा 12 बजे, लेकिन मैं 5 बजे तक नहीं सो पाया। 5 घंटे मैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर मेरे साथ में आपके शहर के लिए बात कर रहा है। और उस तड़प को मैंने महसूस किया। परमेश्वर बोलता है कि बेटा नांदेड़ के लोगों को पूछ कि वो कहाँ है जिसको मैंने 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले मैंने उसके कोड़ को चंगा किया था। आप शायद नहीं समझे अभी भी, क्योंकि ये वो 10 कोड़ी हैं जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है। ये 10 कोड़ी हैं जिसको यीशु मसीह ने एक को पूछा, वो 9 कहाँ हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मुझे पता है कि आप मेरे मैसेज में अभी जुड़ गए, राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो मेरी बुद्धि से होगा, मैं वो सब कुछ कहूंगा जो प्रभु की बुद्धि से होगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में चले जाएंगे भैया, इतराज ना हो तो हिंदी में जाएंगे। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है वचन 11 से। चलिए भैया, वचन 11 से। जी, ऐसा हुआ कि जी। वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। जी, किसी गांव में प्रवेश करते समय जी, उसे 10 कोड़ी मिले। जी, उन्होंने दूर खड़े होकर जी, ऊंचे शब्द से कहा, जी, हे यीशु, हाँ, हे स्वामी, जी, हम पर दया कर। जी, उसने उन्हें देखकर कहा, जी, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। आगे। और जाते ही एक जाते मिनट, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो शुद्ध हो गए। मुझे एक भाई चाहिए, कम ब्रदर, कोई इतराज नहीं? ओके ओके, अच्छा आप मोबाइल बंद कर दीजिए।
ऐसा सोचिए कि ये वो एक है जिसको यीशु ने पूछा 9 कहाँ है, और ऐसा सोचिए कि ये 9 है जिसको यीशु तड़प से पूछ रहा है। तो इसको दोनों में आप इसको देखेंगे। हाथ उठाकर बता सकते हैं आप दोनों में आप इसको देखेंगे। तो ऐसा सोचिए, सिर्फ नाटक चल रहा है भाई साहब, ऐसा सोचिए, सब तैयार हैं? ऐसा सोचिए कि ये वो व्यक्ति है जो यीशु को कह रहा है मुझ पर दया कर, क्योंकि हम 10 कोढ़ी हैं, हम ठीक होना चाहते हैं। उनको जो करना है करने दीजिए, मुझे देखिए, हम कोढ़ी हैं, हमको ठीक करिए। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको डेफिनेशन देने जा रहा हूं लेप्रेसी का। डेफिनेशन समझते हैं, खुलासा देने जा रहा हूं कि कोढ़ क्या होता है। मुझे मदद करिए, जो यहां बैठे वहां से और जो यहां बैठे यहां से, मुझे मदद करिए। कोढ़ सबसे पहले, वाह, कोढ़ सबसे पहले बॉडी में से क्या खत्म कर देता है? कोढ़, एक कोढ़, मराठी में क्या बोलते हैं कोढ़ को? ठीक है, वो सबसे पहले बॉडी में से क्या खत्म कर देता है? वो सबसे पहले क्या खत्म कर देता है? एक मिनट, क्या कहा? जोर से, मतलब आपने कौन सा शब्द बोला पहले? अच्छा, सुंदरता। मुझे कुछ और सुनाई दिया। मैं फिर पूछता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिए। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि एक व्यक्ति को जब कोढ़ लगता है तो कोढ़ उसके शरीर से पहली चीज क्या खत्म कर देता है? नहीं,